हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई हो गया, नीट हो गया, स्पेशली अगर बात करें तो जेई जैसे एग्जाम्स के लिए। सो रिएक्शन सीक्वेंस दैट विल लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आपको रिएक्शन सीक्वेंस दिया और बताया इनमें से कौन सा जो है ऑर्थोजाइलिन जो बनाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो ये MSQ टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकते हैं। इट मे बी आइदर वन ओनली, 1 2 1 3 एंड ऑल ऑफ द अबव, लाइक ऐसा इसका आंसर हो सकता है। सो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी ये चीज़ देखनी है कि रिएक्टेंट दिया हुआ है और साथ में हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं, रिएक्शंस की कंडीशंस दिए हैं, रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, या आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में रीएजेंट्स दिए हुए हैं। सो रिएक्ट करवा के देखेंगे और ऑर्थोजाइलिन बनेगा, और किस में बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि ऑर्थोजाइलिन है क्या, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सो ऑर्थोजाइलिन हमारे पास क्या होता है, जब दो मिथाइल ग्रुप आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे, दैट इज ऑर्थोजाइलिन। दैट मीन्स जो दो मिथाइल ग्रुप हैं आपके पास वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे बेंजीन रिंग में, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलिन। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें हमें दिया हुआ है मिथाइल है और है साथ में NH2। सो रिएक्शन कंडीशंस देखते जाएंगे। जितना आपको दिखने में ये टफ लगता है उतना होता नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें पहले दिया हुआ है NaNO2 HCl 273 केल्विन पे। हेलो एल्केन्स में आप ये रिएक्शन पढ़ते हैं। एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है जब ये आपके पास रिएक्शन कंडीशन होती है। सो हम यहाँ से बनाएंगे अपना एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल एज इट इज़ रहेगा, NH2 की जगह आएगा N2 पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव। देन हमारे पास आया रिएक्शन में नेक्स्ट CuCl। सो यहाँ Cl और N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हट जाएगा। ये अमाइंस में रिएक्शन आप पढ़ते हो। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल के जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पर आपके पास आ जाएगा CN। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डाइबल H आपको पता होगा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइलिन एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। सो हमें इसका नाम और इसके स्ट्रक्चर से पूरा, मतलब आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि डाइबल H की फुल फॉर्म बताओ, बट आपको इसका वर्क ज़रूर पता होना चाहिए। सो ये CNO को किस में कन्वर्ट करेगा, CHO में। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है N2H4 देन KOH देन हीट, N2H4 देन KOH देन हीट। सो जब ये N2H4 कैसे लिखा जा सकता है, NH2 हाइड्रोजन। सो ये आपके पास बेसिकली होती है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, जिसमें आपके पास पहले क्या होगा, ये जो H2 और ये O है ये रिमूव होगा। तो यहाँ मैं इसका प्रोडक्ट बना रही हूँ जो पहले बाद में KOH और KOH और फिर बाद में हीटिंग करके हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले CH, अब यहाँ से O गया और यहाँ से H2 गया। सो क्या बन गया हमारे पास CH एंड NH2। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है जिसमें हमने क्या किया, KOH और हीटिंग किया। सो यहाँ से क्या बन जाएगा, सारा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किस में, मिथाइल में। सो ये सारा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल में। सो ये मिथाइल हो गया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी क्या आ गया, मिथाइल। सो अब आप देख सकते हो यही तो हमने बोला था क्या होता है, ऑर्थोजाइलिन। सो दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है वो तो ऑर्थोजाइलिन हमारा बना रहा है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। आप इस पार्ट को स्किप करना चाहो आप यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट बेटर है जब आपको एक एक सीक्वेंस में रिएक्शंस दी हुई हैं तो आप उसी ही सीक्वेंस में इसको प्रोसीड करो। सो सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ये है मिथाइल और इसको अगर हम वैसे ऑर्थो पोजीशन पे ही मेंशन्ड है, बट जैसे एग्जाम में मेंशन्ड है हम वैसे ही देख लेते हैं। सो ये है मिथाइल, ये है ब्रोमीन। कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन आपके पास थी मैग्नीशियम देन CO2 देन H3O पॉजिटिव। सो मैग्नीशियम है और साथ में है ब्रोमीन। तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो यहाँ बन गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये मिथाइल हो गया और यहाँ पर बन गया MgBr। अब इसका अटैक होना है किस पे, कार्बोक्सिलिक पे, CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड पे सॉरी अटैक होना, और बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आप इस रिएक्शन को पढ़ते हो। अटैक कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्बो एनायन। सो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दोनों सेम है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये नेगेटिव ने अटैक किया, ये कुछ ऐसे मूव किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ मैं नीचे शो कर रही हूँ इसको,
सो मिथाइल हमारा एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये MgBr जो है वो ऐसे C डबल बॉन्ड O तो एज इट इज़ रहा, ये जब ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हुआ सो इस पे था नेगेटिव चार्ज और MgBr पे था पॉजिटिव, सो ये बन गया OMgBr। नेक्स्ट स्टेप क्या था, H3O पॉजिटिव मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसने क्या किया, ये जो OMgBr है या आप बोल सकते हो MgBr को रिमूव करके इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको H में। सो ये आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और OH। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है ये तो था फर्स्ट स्टेप, इसमें सेकेंड हमारे को क्या ऐड करना है, SOCl2 था, SOCl2 अब इसमें ऐड करना है। सो SOCl2 का काम क्या है, ये जो OH है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl में। सिर्फ इतना सा इसका काम रहने वाला है। सो ये आपके पास आ गया मिथाइल और ये आ गया C डबल बॉन्ड O और आपके पास ये बन गया Cl एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। सो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रोजनमैन रिडक्शन की, जहाँ पर ये जो आपके पास है COCl ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, CHO में। सो ये COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में डायरेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है हमारे पास जिंक अमलगम और HCl। ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज़ योर क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में CO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है CH2 में, तो ये अगर यहाँ H लगा हुआ है सो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। सो अब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, यहाँ मिथाइल और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, CH3। दैट मीन्स इस CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस CH3 को भी हम मिथाइल लिख सकते हैं। जब दोनों मिथाइल आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे हैं और वो बेंजीन रिंग का पार्ट है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलिन। सो दैट मीन्स हमें सेकेंड पार्ट से भी ऑर्थोजाइलिन मिल गया। अब हमें देखना है थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या बनने वाला है, सो हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर मिथाइल, ये आपके पास है मिथाइल और ये आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। पहला स्टेप है इसमें BH3, सेकेंड स्टेप है, मैं कंक्लूड करके आपको दोनों स्टेप इकट्ठे नहीं बताने वाली बट मैं आपको इकट्ठी रिएक्शन ज़रूर बता दूंगी इसमें कौन सी है। सो H2O2 और NaOH, आइडिया लग गया कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है तो हम क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं इन एंटी मार्कोनिकॉफ्स वे। बट यहाँ मैं जैसे बात करी मैंने सिंगल स्टेप के थ्रू जाएंगे, तो मैं फर्स्ट स्टेप पहले कंसिडर कर रही हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, मिथाइल ग्रुप तो इसमें भी एज इट इज़ रहेगा बट ये काम किस पे करता है, आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम पे। सो ये कुछ ऐसा सा सिस्टम बन जाएगा और ये थ्राइस आ जाएगा और साथ में लग जाएगा B बोरोन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन NaOH है। सो ये क्या हो गया, अगेन मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से वाटर का एडिशन होगा। सो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट इसको बनाते हैं। सो ये हमारे पास कार्बन की आपने मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पर कार्बन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास PBr3। PBr3 आपको शायद सुनने में नया लग रहा होगा, अगर यहीं मैं PCl3 की बात बोलते तो आप डायरेक्ट बोलते कि OH की जगह Cl लगा दो, तो PBr3 और PCl3 वन एंड द सेम थिंग। सो वहाँ पर क्लोरीन लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ब्रोमीन लगाएंगे। किसकी जगह पे, OH की जगह पे। सो OH के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, Br लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जिंक है और साथ में डाइल्यूट HCl है। जिंक के साथ क्या है, डाइल्यूट HCl है। अगेन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है ये कन्वर्ट होने वाले हैं किस में, एल्केन में। सो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हमारे पास एल्केन में। सो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं आया, मतलब CH3 ग्रुप नहीं आया, तो ये जाइलिन ऑर्थोजाइलिन तो नहीं बना। दैट मीन्स ये तो नहीं बनाएगा ऑर्थोजाइलिन। अब हम फिर से चेक करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो फोर्थ पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा, उसको हमारे लास्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ एक 6 मेंबर्ड रिंग, आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन में देख लिया होगा, और यहाँ है हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग। सो फर्स्ट हमारे को दिया हुआ है
O3ZnNH2O। आइडिया लग गया। ओजोनोलिसिस है हमारे पास, पहले O3 का एडिशन होगा जिंक और वाटर के साथ, फिर क्लीवेज होगा। सो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये वाली रिंग जो ज़्यादा स्टेबल है एरोमेटिक वाली, तो डेफिनेटली जो डबल बॉन्ड अटैक करेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग का करेगा और वही क्लीव होगा। सो हमारे पास कुछ पहला प्रोडक्ट ऐसे बनने वाला है। यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, सो बनेगा COH एंड यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH2 देन COH। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है NH2 दैट इज़ N2H4 देन KOH देन हीट। अभी हमने सेम रिएक्शन की है। अब इसी सेम रिएक्शन से हम इजीली अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इससे प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनने वाला है? जो CHO ग्रुप्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये कन्वर्ट हो गया CH3 में और नेक्स्ट वाला कन्वर्ट हो गया CH2 CH3। अगेन यहाँ पर हमें एक तो मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, बट दूसरा जो है वो मिथाइल ग्रुप नहीं है, वो इथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स ये भी जो है वो ऑर्थोजाइलिन नहीं बना रहा है। सो इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, मैं आपको ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पे। सो A था 1 and 2, देन B था आपके पास 1 and 3, C था 2 and 4 एंड आपके पास D ऑप्शन था 3 and 4। सो अभी हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से हमारे ऑर्थोजाइलिन बना रहे थे। सो फर्स्ट और सेकंड ही ऑर्थोजाइलिन बना रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ नहीं बना रहे। सो A विल बी द करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे हमने इस सीक्वेंस को प्रोसीड करा, कैसे हम रिएक्शंस कर सकते हैं, कैसे हम इतने डिफ़िकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।